क्या दोस्तों आपको पता है देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहे हैं? जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन की खोज किस देश ने की है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 7 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं श्री नत्थालपति वेंकटरमण। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री नत्थालपति वेंकटरमण। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम याद रखिएगा, श्री नत्थालपति वेंकटरमण वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नत्थालपति वेंकटरमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो यहाँ हमें एक और फैक्ट याद रखना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति से जुड़ा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। और न्यायमूर्ति श्री नत्थालपति वेंकटरमण कब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे? तो वो 24 अप्रैल 2021 से हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह लेने जा रहे हैं। कब से? 24 अप्रैल 2021 से। और वे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो यह बात भी याद रखो कि हमारे श्री नत्थालपति वेंकटरमण हमारे सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस। और श्री नत्थालपति वेंकटरमण की बात करें तो वो पहली पीढ़ी के वकील हैं और किसान परिवार से आते हैं। वे आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोनवरम गांव के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पोनवरम गांव के निवासी है। इमेज में आप देख सकते हैं। और वे किताबें पढ़ने के शौकीन है तथा साहित्य में उनकी गहरी रुचि है और वे कर्नाटक संगीत भी बहुत पसंद करते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? देश का प्रथम कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है राजस्थान में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन उठना चाहिए कि राजस्थान के किस जिले के किस तहसील में देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो यह राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में। कहां पर? जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में यह भारत देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र स्थापित किया गया है। तो हाल ही में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। और पीएम कुसुम योजना का पूर्ण स्वरूप क्या होता है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए क्योंकि यहां पर जिक्र किया गया है पीएम कुसुम योजना का। तो इसका पूर्ण स्वरूप है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, यानी कि पीएम कुसुम योजना। और इस संयंत्र के प्रत्येक वर्ष कितने यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? इस यंत्र के स्थापित होने से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। कितनी? 17 लाख यूनिट। पीएम कुसुम योजना को किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए यह पीएम कुसुम योजना को शुरू किया गया।
और बजट 2020-21 के अंतर्गत सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। और पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं और इन तीनों घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है हमारी केंद्र सरकार की ओर से। तीसरा क्वेश्चन, ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन किसने किया? ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 व्यक्तियों से बनता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी है और 2 हमारे चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। और अशोक लवासा थे, लेकिन हाल ही में वो कहां पर चले गए हैं आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 36 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं या तो संगठनों और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी की। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? श्री सुनील अरोड़ा जी। और इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने आज ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन किया है। ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन करते हुए इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे निर्वाचन आयोग के महासचिव कौन है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। श्री उमेश सिन्हा, वो हमारे निर्वाचन आयोग के महासचिव है। और इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 में 26 से अधिक देशों के 106 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और निर्वाचन आयोग ने 2019 में इंडिया ए वेब सेंटर की भी स्थापना की थी। चौथा क्वेश्चन, किसान श्री कृष्णा सुमन ने किस फल की नई किस्म विकसित की है? हाल ही में एक राजस्थान के 55 वर्षीय किसान जिसका नाम है श्री कृष्णा सुमन ने आम की एक नई किस्म विकसित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आम। आम का सीजन आ गया है और आपके मुंह में भी पानी आ गया है तो आप गुजरात जरूर आइएगा, क्योंकि गुजरात में जूनागढ़ जिले की केसर आम को जीआई टैग दिया गया है, पूरे विश्व भर में फेमस है। चलिए आगे बात करें इस नई किस्म की, तो आम की इस नई किस्म का नाम है सदाबहार। सदाबहार बोले तो यह पूरे साल तक के लिए आप आम का लुत्फ उठा सकते हैं। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन वो 55 वर्ष के हैं और श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें नियमित तौर पर पूरे साल सदाबहार नाम का आम पैदा होता है। इमेज में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सुमन को। और आम की यह किस्म आम के फल में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारियों और आमतौर पर होने वाली गड़बड़ियों से मुक्त है। इसका फल स्वाद में ज्यादा मीठा लंगड़ा आम जैसा होता है, तो लंगड़ा भी यह आम की एक किस्म है और नाटा पेड़ होने के चलते किचन गार्डन में लगाने के लिए उपयुक्त है। और इसका पेड़ काफी घना होता है। इमेज में आप देख सकते हैं इसका पेड़ काफी घना होता है और इसे कुछ साल तक गमले में भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इसका गुदा गहरे नारंगी रंग का है और स्वाद में मीठा होता है। यानी कि इसका जो गुदा है वो गहरे नारंगी रंग का होता है और स्वाद में बहुत ही मीठा। और इसके गुदे में बहुत कम फाइबर होता है जो इसे अन्य किस्मों से अलग करता है। पोषक तत्वों से भरपूर आम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप भी खा सकते हैं क्योंकि अब आम का सीजन आ गया है। और इस किस्म को विकसित करने में श्री कृष्ण सुमन ने करीब 15 साल का समय लगा। 15 साल में इस किस्म को विकसित किया श्री कृष्ण सुमन ने। और इस बीच उन्होंने कलम से बने इस पौधों का संरक्षण और विकास किया। उन्होंने पाया कि कलम लगाने के बाद पेड़ में दूसरे ही साल यानी कि 2 साल में फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा पौधा और फिर भी इसे फल लगना शुरू हो जाता है सिर्फ 2 साल में। और इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने भी मान्यता दी है। कैसा लगा? अच्छा, चलिए 5वां क्वेश्चन।
हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर रामनाथन रमनन का स्थान लिया है। और इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। विख्यात सामाजिक तकनीकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा नीति आयोग में नियुक्त डॉक्टर रामनाथन रमनन से पदभार ग्रहण करेंगे और डॉक्टर वैष्णव मध्य अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर वैष्णव ने MIT से टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा पॉलिसी में PhD की है और अभी तक अटल इनोवेशन मिशन ने 650 जिलों में स्कूलों में 7,259 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इमेज में आप देख सकते हैं, अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है और इसके जरिए 3.5 मिलियन छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकियों की सुविधा भी प्रदान की गई है और इसने 68 अटल इंक्यूबेटर्स को भी प्रचालित किया है। छठा क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, क्या वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना कब हुई? वर्ष 2012 में लंदन में 8 शहरों के साथ की गई थी और वर्तमान में इस फोरम में कुल 43 भागीदार सदस्य शहर शामिल है और इसी साल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में हिस्सा लेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और राजधानी दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक यह सदस्य शहरों का हिस्सा नहीं था, दिल्ली सदस्य शहरों का हिस्सा नहीं था और वर्ष 2021 की यह महत्वपूर्ण सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? संस्कृति का भविष्य। क्या? संस्कृति का भविष्य। और वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट की बात करें तो यह वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है जिसमें दुनिया भर के शहरों की अभिनव परियोजनाओं से संबंधित डेटा और विवरण शामिल होता है और अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। 7वां क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की है क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त करना और इसीलिए राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की है। कब से? 31 मार्च से। तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 31 मार्च से राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर की शुरुआत की है और इस रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है इसको रोकना है। और भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और यह आंकड़ा दोस्तों कोविड-19 के चलते जो निधन हुए हैं इनसे भी बड़ा है कि हमारे भारत देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है जिनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं में ड्राइवर की गलती से होती है दुर्घटनाएं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर भूकंप के 2 झटकों को रिकॉर्ड किसने किया? मंगल ग्रह पर भूकंप के 2 झटकों को रिकॉर्ड किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर भूकंप के 2 झटकों को रिकॉर्ड किया है। क्रमशः 3.3 और 3.1 की तीव्रता के ये भूकंप के झटके सर्बरस फॉसिए नामक क्षेत्र में महसूस किए गए।
तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सर्बरस फॉसिए, वहां पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये भूकंप के झटके इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मंगल ग्रह पर सर्बरस फॉसिए भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। नवंबर 2018 में जब से इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर लैंड किया है, तब से 500 से अधिक भूकंप के झटकों को रिकॉर्ड किया जा चुका है, और हाल ही में 2 और झटके दोस्तों रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इनसाइट लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन है? नासा का। और इनसाइट का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट, इनसाइट का पूर्ण स्वरूप। और इनसाइट लैंडर मिशन मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिए समर्पित पहला मिशन है, और यह 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। नवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? दी वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में मिजोरम राज्य को 32 मिलियन यूएस डॉलर परियोजना को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिजोरम। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट शीर्षक वाली परियोजना मिजोरम स्वास्थ्य विभाग और इसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन संरचना को मजबूत करेगी। और यहाँ जिक्र किया गया है विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ, और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन किसने बनाई? जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन हाल ही में रूस देश ने बनाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस देश में कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजना डजोर में पंजीकृत किया गया है। और रोसेल खोजना डजोर जो पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा है, तो उनकी एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कार्निवैकोव नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो यह जानवरों के टीके को नाम दिया गया है कार्निवैकोव। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों इमेज देखते ही आप पहचान सकते हैं कि उनकी खूबसूरती के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक जानी मानी अभिनेत्री थी, शशिकला ओम प्रकाश सहगल, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिनेत्री। प्रसिद्ध फिल्मों और टीवी अभिनेत्री शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हो गया। वह अपने पहले नाम से अधिक लोकप्रिय थी, यानी कि वो शशिकला नाम से ही लोकप्रिय थी, और शशिकला 100 से अधिक फिल्मों में विभिन्न सहायक पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हुई है। और शशिकला को 2007 में सिनेमा और कला की दुनिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था शशिकला को। 12वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, और कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण मातृ मृत्यु दर और गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और हाल ही में इस रिपोर्ट को कहां प्रकाशित किया गया है? द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में। कहां पर? द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। और प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण मातृ मृत्यु दर और गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है। और यह रिपोर्ट ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, भारत, चीन और नेपाल सहित 17 देशों के किए गए 40 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। और गर्भपात के मामलों में 28% की वृद्धि हुई, और गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर का जोखिम लगभग 1/3 बढ़ गया है।
और कोविड-19 महामारी के दखल के कारण माताओं और शिशुओं दोनों की मृत्यु के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। इसी तरह की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। 13वां क्वेश्चन, डिजिट इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? डिजिट इंश्योरेंस ने हमारे देश के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। और इस टी शर्ट को देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? कप्तान विराट कोहली। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो 1.9 बिलियन यूएस डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। 14वां क्वेश्चन, कलिंग रत्न सम्मान किसने प्राप्त किया? कलिंग रत्न सम्मान हाल ही में प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन। इमेज में आप देख सकते हैं ओडिशा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है। और यह कलिंग रत्न सम्मान प्रदान किसने किया है? एम वेंकैया नायडू जी ने प्रदान किया। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार से विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया। और कलिंग रत्न सम्मान में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल शामिल है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और 3 अगस्त 1934 को पुरी जिले के गोडीजरा गांव में जन्मे विश्वभूषण हरिचंदन को साहित्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15वां क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? मनोहर पर्रिकर के जीवन पर लिखी गई इस पुस्तक, जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, लिखी है यह पुस्तक नितिन गोखले जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी नितिन गोखले। और इमेज में ही आपको पता चल गया होगा क्या लिखा है? नितिन ए गोखले जी ने यह मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। नितिन गोखले द्वारा लिखित नई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का विमोचन किया गया। पुस्तक ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित की गई है और यह पर्रिकर के व्यक्तित्व, पुरुष, राजनीतिज्ञ और देशभक्त के बारे में वर्णन करने की कोशिश इस किताब में की गई है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी बोले तो विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर, और उन्होंने बियांका एंड्रेस्क्यू को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है चुडासमा हर्षा, भरत सावधरिया दसाड़ा, वासण सुरेश, उमा सैनी, मेहुल वाघेला, पर्वत बारिया, हर्षद कलब, चिंतन वनजारा। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर लिखा है एशले बार्टे। ओम, संजय विंजुड़ा, मानसी प्रजापति, ठाकुर आशाराम भाई, हरेश बांभणिया, हेतलबेन गमार, विजय सावड़िया, वसावा दीप्तेश, सभी दोस्तों ने जिक्र किया है एशले बार्टी का। और जयेश परमार, पारगी अनिल, संजय महिड़ा, समीर कुमार एसके, रजनीकांत दूसा, नीलोफर मीर, विश्व मेवाड़ा, राकेश यादव, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किसकी जयंती को समरस दिवस या समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए कि किसकी जयंती को समरस दिवस या समानता दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर देना है आज नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद,